कंटेंट क्रिएशन फॉर फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ओनर। सो गाइज, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या एजेंसी ओनर हो या कोई भी बिजनेस आप ओन करते हो, ठीक है, आप एक बिजनेस ओनर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, मतलब अभी आपका टोटली बिजनेस नहीं है, आप खुद ही आपने एक जॉब बना लिया है अपने बिजनेस को, उसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो या एजेंसी ओनर हो, बिजनेस मैटर नहीं करता, कोई भी बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है चाहे ऑनलाइन बिजनेस है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ए टू जेड बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स। आप अपने बिजनेस के लिए कैसे लीड्स ला सकते हो, कैसे कस्टमर ला सकते हो थ्रू क्रिएटिंग कंटेंट बना के, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान आपको पता ही है, ठीक है, नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन फॉर फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ओनर्स या बिजनेस ओनर, क्यों आपको स्टार्ट करना चाहिए कंटेंट क्रिएट करना, सबसे पहले ये बात करते हैं, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग आपको क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। बिफोर लाइक डीप डाइविंग इनटू दिस स्लाइड, इनटू दिस प्रेजेंटेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ एग्जांपल्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बहुत बड़े एग्जांपल्स बन चुके हैं हमारे सामने, ठीक है। आप देख रहे हो फिजिक्स वाला, ठीक है, जो अलख पांडे हैं, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, 2.8 बिलियन डॉलर उसकी वैल्यूएशन है। किसकी वजह से बनी है? वो पूरी कंपनी जीरो से खड़ी हुई है यूट्यूब की वजह से। उसके सामने बड़े बड़े जायंट्स अन अकेडमी तक नहीं टिक पा रहे हैं, ठीक है, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी पीडब्ल्यू के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पावर है कंटेंट क्रिएशन की, ठीक है। अन अकेडमी परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे पैसा डाल रहा है, ठीक है, बट पीडब्ल्यू को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने की। वो जो है ऑर्गेनिक कंटेंट के बेस पे इतनी बड़ी कंपनी बनी है, ठीक है। एक ये एग्जांपल आ गया आपके पास, और भी मल्टीपल एग्जांपल है। अब जीरोदा का जो फाउंडर है निखिल कामत, जो जीरोदा के फाउंडर हैं, वो क्यों यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? उनके पास इतना सारा पैसा है, वाई? क्योंकि दे नो द ट्रू पोटेंशियल ऑफ यूट्यूब। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे नो कि आज के यूथ की अटेंशन, आज के युवा की अटेंशन पॉडकास्ट्स और यूट्यूब इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों पे है, ना कि आज तक न्यूज़ चैनल पे या कोई भी रैंडम न्यूज़ चैनल पे, ठीक है। तो दैट्स वाई ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और अगर और भी एग्जांपल दूं मैं, बिल गेट्स देखो भाई, ठीक है, दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक, वो भी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो और क्या मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस सिस्टम, ठीक है। अभी तो जस्ट ये शुरुआत है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट मूवर बन जाते हो शुरू के टाइम में, तो आप आने वाले टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि अगर इफ़ योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग देन इट इज़ डाइंग, ठीक है। और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो चलो अब डेप्थ में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए पूरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो बात करते हैं व्हाई यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, आई डोंट थिंक सो आपके मन में फिर भी कोई लाइक डाउट रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, ठीक है, ट्रस्ट एंड अथॉरिटी बिल्ड होती है अगर आप खुद कंटेंट क्रिएट करोगे। लाइक कंटेंट क्रिएट अगर आप करते हो, ऑडियंस उससे एंगेज करेगी, आपके जो टारगेटेड कस्टमर्स होंगे वो नॉलेज गेन करेंगे, और वो आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, जिससे वो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इनबाउंड लीड्स ले सकते हो, आपको इनबाउंड लीड्स आएंगी। इनबाउंड लीड्स मतलब कोई भी क्लाइंट जो है, कस्टमर है, आपको सामने से जब अप्रोच करे इसको बोलते हैं इनबाउंड, और जब आप क्लाइंट्स को खुद से अप्रोच करते हो उसको बोलते हैं आउटबाउंड। जो गाइज इनबाउंड लीड्स की क्वालिटी होती है फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, फ्रॉम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, उसके थ्रू जब आपके पास लीड आती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मैंने पर्सनली जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता था तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही लीड्स लाया करता था, और जब मैं अभी एजेंसी से रन कर रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम लीड्स अपनी यूट्यूब के थ्रू ही लाता हूँ, ठीक है। तो उन लीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप पे वो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आपके कंटेंट को देख के वो ऑलरेडी आए हैं, लीड आपके बारे में जानती है, दैट्स वाई दे ट्रस्ट यू, ठीक है। तो इनबाउंड लीड आपको मिलेगी जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी और आप इजीली क्लोज करोगे। देखो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई कस्टमर आपके पास खुद से आ रहा है कि मेरे को ये सर्विस चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, और आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हो कि आप मेरा सर्विस ले लो, प्रोडक्ट ले लो।
कौन से केस में ज़्यादा चांसेस होंगी क्लोजिंग के, ये आपको भी पता है। जब कस्टमर सामने से आ रहा है और आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी, आपको अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बिल्ड हो जाती हैं अगर आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो। आप ब्रांड डील्स भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद के ब्रांड बैकएंड में लॉन्च कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में यूट्यूब में आपको एडसेंस का इनकम मिलता है, एफिलिएट का इनकम मिलता है, और लाइक ब्रांड डील्स का इनकम मिलता है, ठीक है। तो मेंबरशिप का भी इनकम है, सुपर चैट का इनकम है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और फोर्थ है हाईली स्केलेबल। स्केलेबल बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। एक छोटा सा कोचिंग सेंटर, मतलब छोटा सा एक, मतलब एक छोटे लेवल पे बैठा है बंदा ना, फिजिक्स वाला अलक पांडे जी, और आज वो कहाँ पे है, यू कैन सी हाईली स्केलेबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्केलेबल है ये। फिर है कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास जो भी नीच पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप यू गोट द पॉइंट कि वाई यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। ओके, सो अब मैं अपना काम भी दिखा देता हूँ। जो मेरा पार्टनर है, यू कैन से माई क्लाइंट, ओके, उसका जो मिनी पर्सनल ब्रांड है, उसके रिजल्ट्स, ऑल्दो ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट नहीं था, फिर भी उसको रिजल्ट आए थ्रू creating content, although he is just creating content in YouTube, okay, on YouTube। तो यहाँ पे आप देखो, इसका ये चैनल है असीसदीप सिंह। तो ये देखो, शॉर्ट स्पेस के 2.1 के व्यूज़ है और लॉन्ग पेस के 759 व्यूज़ है, ठीक है। तो उस पर इसका कितना लाइक अपॉइंटमेंट बुक हुआ है, 10+ अपॉइंटमेंट बुक हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ पे इसने मेरे को 4 ही भेजा था, ठीक है, कुछ जो इशू था मे बी, ठीक है, कुछ व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली क्लेंडली पे बुक नहीं हुआ था, जस्ट वो गूगल मीट के थ्रू विदाउट बुकिंग ऑन कैलेंडली वो ले लिया था, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्लाइंट्स कनेक्ट कर गए थे और 4 अपॉइंटमेंट्स मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ जो कि बुक हुई थी, ठीक है। सिर्फ 40 व्यूज़ पे इसको 3 अपॉइंटमेंट आए थे एक वीडियो पे। तो आप ये देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लाइक शॉकिंग चीज़ है ये, ठीक है। हियर यू कैन सी, मैं चैनल इसका दिखाता हूँ, ये जो कि मेरे पास है, ठीक है, बिकॉज आई एम मैनेजिंग हिज चैनल राइट नाउ। तो आप देख सकते हो अभी भी ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है कंसिस्टेंटली, और अभी भी देखो बिल्कुल टारगेटेड कंटेंट है, व्यूज़ बहुत कम है, बट जो इसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं इतने व्यूज़ में, रिजल्ट्स आर इनसेन, ठीक है, इनसेन रिजल्ट्स इसको मिल रहे हैं इतने कम व्यूज़ पे, ठीक है। और पूरा रियल एस्टेट मार्केट को इसने टारगेट करा हुआ है, ठीक है। ओनली 30 सब्सक्राइबर्स बट 30 हाई क्वालिटी सब्सक्राइबर्स, ओके। सो या मैंने आपको शो कर दिया कि मैंने क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड करे हैं। पर्सनली मेरे को इतनी नॉलेज है और इस नॉलेज के बेस पे मैंने ये रिजल्ट प्रोवाइड करे हैं। ऑल्दो ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट नहीं है, फिर भी अगर कंसिस्टेंट होता तो भाई रिजल्ट्स बहुत और ज़्यादा तगड़े होते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम ऑफ दी AI एजेंसी ओनर्स जो कि लैक्स ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं ओनली थ्रू यूट्यूब क्लाइंट एक्विजिशन। लिया मोटली, ठीक है, AI ऑटोमेशन एजेंसी का जिसको गॉड मानते हैं, ठीक है, जिसने शुरुआत की थी इस मॉडल की। तो ये तो भाई इसकी जो एजेंसी है मॉर्निंग साइट AI, ये तो इसी के दम पे बनी है, यूट्यूब के दम पे। ये मैं जस्ट फ्यू एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस, बहुत सारे एग्जांपल्स है, यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो जेनिस मोरे AI ऑटोमेशन, AI के दम पे इसकी एजेंसी $100K+ कर रही है पर मंथ, ठीक है, लिया मोटली की। एंड जेनिस मोरे की भी काफ़ी लाइक अच्छा कर रही है, और सहज मैथ्यू की $20K+ पर मंथ कर रही है, ठीक है। तो यार देखो ना कितने सब्सक्राइबर्स है, कितने व्यूज़ है, 400-500 व्यूज़ आते हैं सहज मैथ्यू को, स्टिल ही इज़ मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, ओके। और इसका इवन यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, मतलब 4000 आवर्स सब्सक्राइबर्स और 1K जो सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया होता है, 1K क्राइटेरिया तो कंप्लीट है, बट जो 4000 आवर्स वॉच टाइम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, मे बी, बट मतलब मोनेटाइज नहीं है, एड्स का पैसा नहीं मिलता है सहज मैथ्यू को, ठीक है। स्टिल देख सकते हो कि उसको ऐड के पैसे की जरूरत भी नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो हमने बात कर ली कि क्यों आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की ज़रूरत है एज अ बिजनेस ओनर और एनी एजेंसी ओनर, ठीक है। जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे सर्विस बेस्ड बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस रन कर रहे हो, क्योंकि देखो गाइस ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है कि अभी चल रहा है 2025 और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अभी आने वाले टाइम में जितने भी बिजनेसेस हैं, ऑफलाइन हो गए, ऑनलाइन तो
चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। जो ऑफलाइन बिजनेसेस होंगे जो कि ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन आने की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जितना दम एड्स वाले लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग में नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा दम है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में, कंटेंट मार्केटिंग में, क्योंकि उसके थ्रू ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप खुद ही देख लो, ठीक है, कि कितनी कंपनीज बनी हैं उसके दम पे, कंटेंट के दम पे। और अगर आप कंटेंट प्लस परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत करोगे तो भाई बूम बूम होने वाला है, ठीक है, जैसे पीडब्ल्यू कर रहा है अभी। तो अब मैं आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन कि हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, और उसके थ्रू आप कैसे चीज़ों को करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, उसके बाद आपको बिजनेस में कैसे सेल्स लाने हैं, वो कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। बट अगर आपको फुल जानना है तो उसके लिए आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर लो। आई हेल्प बिजनेस ओनर्स टू गेट वायरल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। और वायरल जब होंगे तो आपके पास लीड्स आएंगी, ठीक है। बिजनेस को आपको, आपका जो बिजनेस होगा उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली कस्टमर्स आएंगे। तो यू कैन बुक अ 1-to-1 कॉल विद मी, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे भी आप चेक कर सकते हो। ओके, सो अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो अबाउट सेक्शन में 100% मिल जाएगा, तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 7 स्टेप्स देने वाला हूँ, 7 स्टेप्स ब्रेकडाउन, ठीक है, कि हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। तो स्टेप 1 है चूज़ योर नीश, अपनी नीश को चूज़ करो, ठीक है। तो नीश, जैसे आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रन कर रहे हो एजेंसी बिजनेस जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो एक पर्टिकुलर नीश को, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो रियल एस्टेट एजेंट्स को, तो हम क्या करेंगे, वही सेम नीश पे कंटेंट बनवाएंगे आपका डिजिटल मार्केटिंग के स्फेयर के अराउंड एंड रियल एस्टेट स्फेयर के अराउंड कंटेंट आपका बनवाएंगे, ठीक है। या आप बना सकते हो, खुद से भी कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट आवर सर्विसेज। स्टेप 2 है क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर नीश, अपनी नीश के अकॉर्डिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। तो ये कैसे बनाएं, तो अगर आपको अपनी नीश के अकॉर्डिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको क्या करना होगा कि रिसर्च करना होगा, चैट जीपीटी ऐप पे आप जाओ, ठीक है, आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स डालो, ठीक है। तो चैट जीपीटी तो दे देगा, बट देखो गाइस, खुद से करोगे और एक एक्सपर्ट से जो कि ऑलरेडी चीज़ को ये क्रैक करके बैठा है और अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहा है, मी, अगर मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ विद 3 वेज, बात करेंगे लास्ट में वीडियो में, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि हाउ आई कैन हेल्प यू विद 3 वेज, ठीक है। मेरे पास 3 वेज है जिनके थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड गेट यू कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हाँ, क्रिएट कंटेंट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर नीश, अपनी नीश के अकॉर्डिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करो। स्टेप 3, क्रिएट अ फनल दैट रिप्रेजेंट्स योर नीश, ठीक है। फनल क्रिएट करो जो कि आपकी नीश को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो, ये यूट्यूब अपॉइंटमेंट सेटिंग फनल है। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो मान लो 1 लाख इंप्रेशन आपको आते हैं, उसमें से 5% CTR मान के चलते हैं। SEO करा होगा तो इससे ज़्यादा ही आता है, ठीक है, 10-15% आ जाएगा SEO अगर आप अच्छे से करते हो। अगर SEO नहीं करते हो तो 5% भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 5000 व्यूज़, और उसमें से अगर 1% भी लिंक क्लिक्स होते हैं मीटिंग के, जो भी आपने कॉल टू एक्शन लिंक दिया होगा मीटिंग बुक करने का आपके साथ, या लैंडिंग पेज का या कोई भी, ठीक है, तो उसमें 50 लिंक क्लिक्स और उसमें 10% अपॉइंटमेंट बुकिंग रेट है, तो 5 अपॉइंटमेंट बुक होगी आउट ऑफ 50 और एक डील क्लोज होगी, 20% क्लोजिंग रेट यहाँ पे अगर आपका होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस $500 है तो 1 लाख इंप्रेशन से आप $500 बना रहे होंगे, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू विल डू दैट, ठीक है। और यूट्यूब से जो लीड आती है उसका क्लोजिंग रेट ज़्यादा ही होता है, 20% नहीं, आराम से 60% to 80% चांसेस में वो डील क्लोज होती है, ठीक है, जो यूट्यूब से आती है, क्योंकि वो जस्ट आपको पैसा पे करने आए हैं, वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे थ्रू योर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। यही सबसे बेस्ट वे है ना, ठीक है, कि कस्टमर ऑलरेडी इंटरेस्ट बना के बैठा है, सोच के बैठा है कि आपका प्रोडक्ट मेरे को बाय करना है या आपकी सर्विस बाय करनी है, ठीक है। स्टेप 4 है क्रिएट कंटेंट विद दिस अप्रोच, इस अप्रोच के साथ आपको कंटेंट क्रिएट करना है आपकी नीश में, ठीक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल इन रियल एस्टेट नीश, जहाँ पे आप उनको ऑर्गेनिक मार्केटिंग दे रहे हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सब कुछ दे रहे हो, मतलब, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से लेके ऑर्गेनिक मार्केटिंग से लेके SEO वगैरह, ठीक है।
तो आपका कंटेंट का क्या रहने वाला है, वायरल कंटेंट ऑफ योर नीश, जो कि आपकी नीश में वायरल कंटेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग उसको सर्च करते हैं या काफ़ी डिमांड है उस कंटेंट की, ठीक है। तो वो कंटेंट आप बनाओ, आप अपने कॉम्पिटिटर के एनालिसिस करो, ठीक है, कि आपकी नीश में ऐसे कौन कौन यूट्यूबर हैं जो कि इस पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वायरल कंटेंट क्या हो सकता है, जैसे जैसे आप बना सकते हो वीडियो की डिजिटल हाउ टू इम्प्लीमेंट डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स, ऐसे करके। ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में भी आता है, मे बी नहीं, सॉरी, आता ही है, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पे 40% कंटेंट आपको डालना है वायरल कंटेंट अपनी नीश का, किसके लिए, विजिबिलिटी एंड नीश अथॉरिटी के लिए, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़े और आपकी नीश में अथॉरिटी बढ़े, ठीक है। आपको जानने तो चाहिए पहले कि आप हो कौन, बाद में जाने वो कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, बट लोग आपको जानने चाहिए कि हु आर यू, ठीक है। अगर आपको 1 लाख लोग जानते होंगे तो उसमें से कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स भी होंगे, उसमें से मान लो अगर 10 के रियल एस्टेट एजेंट्स हैं तो उसमें से आप आराम से कर सकते हो यार, ठीक है, आपके क्लाइंट्स को कैटर, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हो, ठीक है, 40% इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रहना चाहिए, जैसे उनको सिखाना रियल एस्टेट एजेंट्स को कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, कुछ स्ट्रैटजीज बता दी, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये किसके लिए, वैल्यू एंड अवेयरनेस के लिए। अब देखो, हर बंदा तो अवेयर नहीं होगा रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, हर बंदा तो अवेयर नहीं होगा कि हाँ मेरे को ये सर्विस की ज़रूरत है, बट आप अपनी वीडियो के थ्रू उसको अवेयर करोगे वैल्यू देके, ठीक है। हाँ, उसको भी लगेगा हाँ ये थी डिजिटल मार्केटिंग, मतलब इस डिजिटल मार्केटिंग का अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरा इस वे में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट करने लगेगा और मीटिंग आपके साथ बुक कर लेगा और आराम से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर टारगेटेड कंटेंट 20%, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स की टेस्टिमोनियल दिखा रहे हो उन वीडियोज़ में, और आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट्स एंड सेलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। चौथा स्टेप मैंने आपको बता दिया कि इस अप्रोच के साथ आपको कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप है क्रिएट अ कंटेंट प्लान फॉर योरसेल्फ, मतलब अपने लिए कंटेंट प्लान बनाओ आप प्रॉपर गूगल शीट में। यहाँ पे मैंने भी बनाया है, हेयर यू कैन सी, ठीक है, ये देखो, ठीक है, जो मैंने बनाया है, जैसे कंटेंट का आइडिया क्या है, टाइप यूट्यूब लोगे कि शॉर्ट है, फिर ये यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस पब्लिश करा है कि नहीं करा है, तो ऐसे करके फिर कब पब्लिश करना है, फिर उसके नोट्स या स्क्रिप्टिंग में अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरी यहाँ पे बना के रखी हुई है कंटेंट प्लान, ठीक है, ये देखो। तो ऐसे आप भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो दिक्कत हो सकती है मे बी शुरू में, ठीक है, क्योंकि चीज़ें टाइम लेती है गाइस होने में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की, स्टार्ट क्रिएटिंग क्वालिटी वीडियोस। कंटेंट प्लान एक बार आपने बना लिया, उसके बाद में क्वालिटी वीडियोस प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, ठीक है। हाई क्वालिटी थंबनेल्स बनाओ, क्योंकि यूट्यूब पे थंबनेल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। फिर है डू प्रॉपर एसईओ, एसईओ नहीं करोगे तो यूट्यूब आपके वीडियो को टारगेट ऑडियंस के पास नहीं भेजेगा, टारगेट ऑडियंस के पास नहीं भेजेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, आप वीडियो बना रहे हो रियल एस्टेट एजेंट के लिए, लेट सपोज आप काम कर रहे हो रियल एस्टेट नीश में डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, बट आपकी वीडियो जा रही है किसी बच्चे के पास, 10 साल के बच्चे के पास, तो उसको कोई मतलब नहीं है ना, या किसी स्टूडेंट के पास जा रही है तो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास वीडियो जा रही तो वीडियो देखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट में है नहीं, उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो उसको कोई सेंस नहीं है। तो एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और टाइटल भी तो प्ले करता ही करता है। एंड ऐड मीटिंग लिंक्स इफ़ समवन वांट्स टू बुक कॉल विद यू, ठीक है, मीटिंग लिंक ऐड करो, या लैंडिंग पेज है जहाँ से भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपने कस्टमर को, जिस फनल के थ्रू आप ले जाना चाहते हो तो उस हिसाब से आप करो, ठीक है। और उसके बाद ऐड योर अदर सोशल मीडिया लिंक्स वेयर योर पोटेंशियल क्लाइंट्स कैन कनेक्ट विद यू, अपने सोशल मीडिया लिंक्स, व्हाट्सएप नंबर आप दे सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप आप बना सकते हो एक, ठीक है, और या तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आप दे सकते हो, फेसबुक हैंडल, लिंक्डइन, ठीक है, या ट्विटर, जहाँ पे आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स आपसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकें, ठीक है। बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरी है, अगर आपके पास इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लीड्स आ रही है यूट्यूब पे, अगर आपसे वो कनेक्ट नहीं हो पा रही तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, तो ये भी आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। फिर नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, कंसिस्टेंट आपको रहना है, जितनी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है उतनी ज़्यादा वैल्यू दो अपने क्लाइंट्स को अपने कॉन्टेंट में, ठीक है। तो 6 स्टेप्स हमने ब्रेक डाउन कर दिए आराम आराम से, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात करते हैं 7वां स्टेप की। 6 स्टेप आपको पता चल गया जिसके
थ्रू आपको पता चल गया कि हाँ, कि इस तरीके से आप कंटेंट बनाना शुरू करोगे, पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करोगे, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये मैं समझता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि जब मैंने अपनी खुद की कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करी थी तो मेरे को भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, बिकॉज लर्निंग कर्व होता है, आप अभी सीख रहे हो, ठीक है, एज अ बिगिनर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिक्कतें कर सकती हैं, ठीक है। तो स्टेप 7 आपके लिए है ये चीज़, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे जो कि कंफ्यूज्ड है, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें समझ में आई, ठीक है, मतलब जो मैंने कंटेंट बताया उसमें से आपको 20-30% ही समझ आया, ठीक है। और अगर आपको 70-80% समझ भी आया लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने को, ठीक है, और फिर भी स्टिल आप चाहते हो कि मैं ये चीज़ करूं क्योंकि मेरे पास प्रूवन रिजल्ट्स है, मैंने खुद ये ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है, मैं इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता हूं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू गेट इट डन बाय सिंप्लेक्स मीडिया, जो कि मेरी एजेंसी है, सो हियर्स हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। तो ऐसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। वी हैव 3 काइंड ऑफ ऑफर्स फॉर यू गाइज, ठीक है, हमारे पास 3 ऑफर हैं, ठीक है। पहला है डू इट योर सेल्फ कंसल्टिंग। डू इट योर सेल्फ कंसल्टिंग मीन्स वी आर सेइंग यू डू इट योर सेल्फ, लाइक बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड बाय योर सेल्फ, ठीक है, खुद से बनाओ पर्सनल ब्रांडिंग। वी विल कंसल्ट यू एंड टू एंड, हम आपको एंड टू एंड कंसल्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट, कंटेंट कैसे बनाएं, बट विल नॉट एबल टू गिव यू पर्सनल सपोर्ट एंड टू एंड वर्किंग विद यू on your personal brand, like will not be able to help you in performing actual operations, rather will consult you। इसका मतलब ये है गाइज कि हम आपको सिर्फ कंसल्ट करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि आप ये चीज़ ऐसे करो, ठीक है, बट हम खुद नहीं करेंगे, ठीक है। बोलने का मतलब है, मान लो आपके फ़ोन में ख़राबी आ गई तो हम आपको बोलेंगे कि भाई ऐसे रिपेयर करो, बताएंगे सिर्फ, ठीक है, बट बैठ के रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, खुद बैठ के रिपेयर नहीं करेंगे। सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, जहाँ पे हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम आपसे चार्ज करेंगे लीस्ट अमाउंट एज कम्पेयर टू अवर डन विद यू एंड डन फॉर यू सर्विसेज, ठीक है। तो ये हम आपको चार्ज करेंगे लीस्ट अमाउंट, एंड इवन इफ़ यू डोंट हैव बजट, ठीक है, टू स्पेंड, देन यू कैन स्टिल बुक अ कॉल विद मी और स्टिल ज्वाइन सिंप्लेक्स मीडिया कम्युनिटी, ठीक है। और जस्ट यू कैन DM me on WhatsApp, ठीक है, वी कैन कनेक्ट ओवर देयर, और या दैट्स हाउ वी कैन डू दैट। सो चांसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स मे बी लो बिकॉज डिपेंड ऑन योर एग्जीक्यूशन। गाइज रिजल्ट्स आने के चांसेस कम होंगे, क्यों होंगे कम, क्योंकि आपके एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। आप बिगिनर होंगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, हम आपको बताएंगे, आप उसका अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं आएंगे रिजल्ट्स, अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, सारा खेल आपकी इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है डू इट योरसेल्फ कंसल्टिंग सर्विस में, ठीक है। अब बात करते हैं डन विद यू सर्विस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप हमारे साथ वर्क करना चाहते हो, इफ़ यू जस्ट लुक इनटू कि हम कितना चार्ज करेंगे और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। देखो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता इस वीडियो में कितना चार्ज करेंगे, क्योंकि वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जस्ट बुक अ कॉल विद मी, वी विल डिस्कस ओवर देयर कि कैसे हम चीज़ें ये करेंगे, फिर बाद में कमर्शियल्स की बात होगी, ठीक है। फिर है डन विद यू सर्विस। डन विद यू सर्विस में डन विद यू विल बी वर्किंग विद यू एंड टू एंड, ठीक है, विल हेल्प यू एंड टू एंड इन योर सम ऑफ योर टास्क, बट नॉट फुल्ली ऑपरेशंस विल बी हैंडल्ड बाय अस। सारे ऑपरेशन हम हैंडल नहीं करेंगे, जैसे कि आपकी थंबनेल में हमने हेल्प कर दी, स्क्रिप्टिंग में कर दी, कुछ चीज़ों में, सारी चीज़ों में नहीं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि वीडियो एडिटिंग मैं खुद करूँ या अपनी टीम से करवाऊँ, ठीक है, बट जैसे आपने सोचा कि वीडियो एडिटिंग आपको खुद अपनी टीम से करवानी है या आपको खुद करनी है, ठीक है, तो आप वो कर लोगे, थंबनेल डिजाइनिंग हम कर लेंगे, स्क्रिप्टिंग हम कर लेंगे, एसईओ हम कर लेंगे, तो सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे बट कुछ चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। वी विल चार्ज हाई एज कम्पेयर टू डू इट योर सेल्फ कंसल्टिंग बट लेस देन डन फॉर यू सर्विस। हम जो है डू इट योर सेल्फ कंसल्टिंग से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे, बट कम करेंगे चार्ज डन फॉर यू सर्विस के कंपेरिजन में। चांसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स आर हाई बिकॉज वी बोथ विल एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस। रिजल्ट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि हम दोनों ऑपरेशंस को बैठ के एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब हम दोनों मोबाइल को ठीक करेंगे, ठीक है, जो ख़राब मोबाइल होगा उस दोनों बैठ के रिपेयर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, सिंपल वे के थ्रू मैंने बताया, ठीक है। फिर बात करते हैं डन फॉर यू सर्विस की। ओके,
डन फॉर यू, विल बी डूइंग इट फॉर यू गाइस, ठीक है। सो विल हेल्प यू एंड टू एंड विद योर वीडियो एडिटिंग, फनल, स्ट्रैटेजी, स्क्रिप्टिंग, एसईओ, थंबनेल एंड सिस्टम टू बुक अपॉइंटमेंट्स फॉर यू गाइस, ठीक है। आपको एंड टू एंड हेल्प कर रहे होंगे सभी एक्सपेक्ट में, ठीक है, सभी एस्पेक्ट में हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। वीडियो बनाने से लेके, स्क्रिप्टिंग से लेके, थंबनेल से लेके, सब कुछ, कस्टमर अपॉइंटमेंट बुक करने तक, क्लाइंट लाने तक, लीड लाने तक, ठीक है। वी विल चार्ज हाईएस्ट अमाउंट अमंग ऑल। इन सब सर्विस में से डू इट योर सेल्फ, डन विद यू एंड डन फॉर यू, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हम चार्ज कर रहे होंगे डन फॉर यू सर्विस में, बिकॉज हम आपको गारंटेड रिजल्ट्स यहाँ पे ऑफर कर रहे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स आर गारंटेड, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, गारंटेड रिजल्ट्स हम यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे होंगे। सो गाइस, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरा जोर लगा दिया, ठीक है, समझाने में, ठीक है, आपको कि कैसे ये चीज़ें काम करेंगी। और ये 25 से 30 मिनट का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई थिंक हो भी चुका है, ठीक है। अगर आप इस टाइम स्टैम्प पे देख रहे हो, ठीक है, इस टाइम आप देख रहे हो, तो अब आपको करना क्या है, ठीक है। आप क्या करो, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाओ, 1-to-1 मेरे साथ कॉल बुक करो, ठीक है, या आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मेरे को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। बट कॉल बुक करने का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे को काफ़ी डीएम आते हैं, तो मे बी मैं आपका रिप्लाई जल्दी ना कर पाऊँ, तो कॉल बुक में डायरेक्टली मैं शो अप कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से कॉल बुक कर सकते हो। लिंक आपको अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉल बुक कर लो और वहाँ पे हम आपकी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये सारी चीज़ें खुद ब खुद करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, विल बी शेयरिंग कंटेंट लाइक दिस फॉर बिजनेस ओनर्स, कि कैसे आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो और बैक एंड में सिस्टम्स बैठा सकते हो, जिसके थ्रू आपके कस्टमर्स आ रहे होंगे आपके फनल में, और उनको आप कैसे अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर सकते हो। सो या यही था इस वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।